हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। ईशान किशन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम। और वो अभी क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, अभी उनकी क्या स्टेटस है, बीसीसीआई उनके पीछे क्यों पड़ा है और आगे फ्यूचर में वो क्रिकेट खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कब खेलेंगे। आज की वीडियो में सारी बातें करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बात शुरू होती है 2023 से, जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट होता है और इंडियन ओडीआई क्रिकेट टीम में ईशान किशन अपनी जगह बनाते हैं। वो डबल सेंचुरी मारते हैं, 5 कंसेक्यूटिव 50s मारते हैं और उनका फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है पिछले कुछ सालों के हिसाब से देखें तो। और 2023 वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए वो अपनी जगह ऑलमोस्ट फिक्स कर लेते हैं। बट केएल राहुल जो आईपीएल में इंजर्ड होके बाहर हो चुके थे, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि क्या वो एशिया कप तक वापस रिकवर हो पाएंगे या नहीं। बट एशिया कप से जस्ट पहले केएल राहुल का नाम आता है टीम शीट पे और आप उनको देखते हैं वापस इंडियन टीम के लिए खेलते हुए और इंडियन टीम के लिए विकेट कीपिंग करते हुए। और इसी पीरियड में आप देखें एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप तक, क्योंकि केएल राहुल का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहता है, ईशान किशन साइडलाइन हो जाते हैं। और आप केएल राहुल को अगर ईशान किशन से कंपेयर करें तो आई थिंक थोड़ा अनफेयर होगा केएल राहुल के पार्ट में, बिकॉज वन प्लेयर हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years एंड वन प्लेयर हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया फ्रॉम लास्ट जस्ट 2 years। आई थिंक यू विल बैक समवन हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years। एंड वही हुआ, टीम ने केएल राहुल को बैक किया और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया। और वर्ल्ड कप खत्म होता है, वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर होता है, साउथ अफ्रीका का टूर होता है। साउथ अफ्रीका के टूर के लिए T20s और टेस्ट होते हैं, जिसमें वापस से ईशान किशन को साइडलाइन किया जाता है। और टेस्ट में केएल राहुल को फुल टाइम विकेट कीपिंग दी जाती है, जहाँ पे T20s में जितेश शर्मा को दी जाती है। और उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ईशान किशन को अपनी जगह नहीं मिलने पे, और उनको शायद पहले पता था कि वो साइडलाइन होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अब ब्रेक लेना चाहता हूँ ड्यू टू मेंटल फटीग या जो भी रीज़न था आप कह सकते हैं उसको। उन्होंने पर्सनल ब्रेक लिया और 2023 की वो टेस्ट सीरीज थी जहाँ पे पहली बार किशन ने विड्रॉ किया ड्यू टू पर्सनल रीज़न। फिर आती है जनवरी में 2024 में T20 सीरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान, जहाँ पे ईशान किशन अगेन मेक्स हिमसेल्फ नॉट अवेलेबल। फिर टेस्ट सीरीज में उनको ड्रॉप किया जाता है और राहुल द्रविड़ भी बोलते हैं बिकॉज ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट ड्यू टू सम रीजंस, whenever he is ready he needs to play some cricket and come back, this is his option। और अगर आप अभी रिसेंटली बात करें तो काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि बीसीसीआई कुछ प्लेयर्स से नाखुश है बिकॉज दे आर फेवरिंग आईपीएल या बाकी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम रणजी ट्रॉफी एंड रेड बॉल क्रिकेट। और ऐसा आप ईशान किशन के साथ देख सकते हैं बिकॉज जो भी वीडियोस जो भी न्यूज़ सामने आ रहे हैं, ईशान किशन इज़ करेंटली एट बड़ौदा विद हिज न्यू आईपीएल कैप्टन हार्दिक पांड्या, जहाँ पे वो अभी आईपीएल के लिए ट्रेन कर रहे हैं। और बीसीसीआई अनहैप्पी बिकॉज अभी वो रणजी ट्रॉफी को प्रेफरेंस ना दे के आईपीएल की ट्रेनिंग में लग चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हार्दिक पांड्या की तरह ही इज अंडर गोइंग सम रिहैब जहाँ पे वो इंजर्ड थे या और कुछ बात थी, बट ही वॉज फुली फिट ड्यू टू सम पर्सनल रीजन या मेंटल फटीग कह सकते हैं, उन्होंने ब्रेक लिया था। सो ही शुड हैव प्लेड सम क्रिकेट इन ऑर्डर टू मेक कम बैक इन इंडियन टीम, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अब रिपोर्ट्स ये आ रही है कि मैनर इन विच ही स्किप्ड द मैचेस आफ्टर रिटर्निंग मिडवे फ्रॉम साउथ अफ्रीका डिडंट गो वेल विद बीसीसीआई। और अब इसके बाद रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि ईशान किशन हैज़ बीन आस्क्ड टू प्ले रणजी ट्रॉफी गेम्स इन ऑर्डर टू मेक हिज कम बैक। और अब वो झारखंड के अपने लास्ट ग्रुप लीग गेम में भी खेलते हुए दिख सकते हैं, जो 16 फरवरी से चालू होगा अगेंस्ट राजस्थान इन जमशेदपुर। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी है कि वो डीवाई पाटिल ट्रॉफी में भी खेलेंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी है कि वो बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हट सकते हैं। सो ऑन एंड ऑल आई थिंक टाइम इज नॉट गोइंग वेल विद ईशान किशन और ओनली ही कैन सॉल्व दिस। he needs to play some red ball cricket, he needs to do what BCCI ask from him, बिकॉज अब बीसीसीआई भी काफ़ी कड़क हो गया है इस मामले में। काफ़ी प्लेयर्स जो आईपीएल को या बाकी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और रणजी ट्रॉफी या रेड बॉल के गेम्स मिस करते हैं, बीसीसीआई इज़ गोइंग टू टेक एक्शंस अगेंस्ट देम, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। और ऐसा एक रूल भी आ सकता है कि बीसीसीआई प्लेयर्स से बोले कि वो 3-4
एटलीस्ट 3-4 रणजी मैचेस खेले इन ऑर्डर टू मेक देमसेल्व्स अवेलेबल फॉर आईपीएल। अदरवाइज वो आईपीएल भी नहीं खेल पाएंगे, और अगर कोई टीम रिलीज करती है तो वो अपना ऑक्शन में भी नाम नहीं डाल सकते। और स्टेट्स की टीम भी यही समझती है, बिकॉज प्लेयर्स हैव साइडलाइन रणजी ट्रॉफी सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड फेवरिंग आईपीएल। और इसलिए उनका भी यही कहना था कि जब तक बीसीसीआई से कोई कम्युनिकेशन नहीं आएगा, it won't be fair. Players won't take it that seriously. So that was a crux of what is going on with Ishan Kishan and BCCI. I haven't taken anyone's side. I hope कि आपको एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू सोचने को मिला होगा, बिकॉज इसमें अगर आप देखें तो AB डिविलियर्स ने भी कमेंट किया है और उन्होंने भी कहा था कि आई हैव बीन थ्रू दिस क्वाइट अ बिट, और प्रॉपर एंड रेगुलर कम्युनिकेशन शुड बी देयर बाय द बोर्ड on where the players stand. So I think that is a valid point. I think BCCI needs to say KL राहुल, जितेश शर्मा, ईशान किशन, विकेट कीपर्स कि उनका क्या रोल है, वो उनको कहाँ पे देख सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मेट को फिट करता है और किसको लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिकॉज जब ऋषभ पंत टेस्ट में एंट्री लेंगे, सो आई थिंक ऑल विकेट कीपर्स विल बी साइडलाइंड अगेन। सो वापस से वही प्रॉब्लम्स होंगी। सो आई एग्री ABD ऑन दिस पॉइंट। I don't agree कि someone sidelining Ranji Trophy and focusing on IPL just a month ago of his starting. So I hope कि this video was interesting. I gave recent updates of everything related to Ishan Kishan, and I just hope कि he will be fine. He will be back soon and with a bang too. So yes, this was it from today's video. This is your third man Mohit Varadia signing off.